क्योंकि जिंदगी में जिसे मुस्कुराना आ गया, जिंदगी में जिसे मुस्कुराना आ गया, समझ जाओ ये संसार का सबसे बड़ा खजाना पा गया। क्योंकि अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये संसारिक प्राणियों के अंदर धन तो है लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए ये दीनहीन है, ये गरीब है, ये दरिद्र है। क्योंकि संतोष नहीं है जीवन में, तो इस संसार के सबसे गरीब और सबसे जो है दरिद्र प्राणी आप कहलाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ठाकुर का की कृपा से दास का संपूर्ण परिचय यही है। आचार्य शुभम रामानुज श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज अधिकतम जो है इस समय रहना वर्तमान स्थिति में श्रीधाम अयोध्या में ही हो रहा है, गुरु जी के पावन सानिध्य में, श्री सर्पी भुवन पीठ में। और उससे जो किंचित समय मिलता है वो श्रीधाम वृंदावन जाते हैं। और इन दोनों धामों से जो कुछ समय निकल पाता है वो थोड़ा सा गृहस्थ में जाकर के, घर में जाकर के निवास करते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। दोस्तों जय श्री राम। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ व्यास जी से, जो वृंदावन से आए हुए हैं हमारे कहलगांव में। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कहलगांव आता है। और ये महाराज जी का जो भागवत कथा है हमारे कहलगांव में लगभग हर एक साल होता आ रहा, और कई लोगों के बीच जो है ये बहुत जो है इनका सम्मान है। हमारे कहलगांव वासी इनका बहुत सम्मान करते हैं। और इनका कथा कहलगांव में ही नहीं, जो है कई जगह पे, जैसे अभी गोड्डा में हुआ, एक जगह पे गोड्डा में कहा महाराज, गोड्डा में हुआ था खट्टी सिवानपुर, खट्टी सिवानपुर में भी महाराज जी का जो है भागवत कथा हुआ। और भी कई जगह इनका कथा होता है। आज हम महाराज जी से, आप देख रहे होंगे, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि महाराज जी युवा हैं, इनका बहुत ज़्यादा उम्र भी अभी नहीं हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले महाराज जी आपको प्रणाम है, आप आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रखिए। तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम आचार्य शुभम जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन से हम रहते हैं। हमारी जो है अभी श्रीधाम वृंदावन से गुरु के सानिध्य में हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। अब तो इतस्ततः जाना अधिकतम होता है, आश्रम आदि में बहुत कम ही रहना हो पाता है। फिलहाल जहाँ भी जाते हैं हमारा अट्रैक्शन, हमारा जो झुकाव रहता है हमेशा युवाओं के प्रति अत्यधिक रहता है, जिसके माध्यम से यदि हमारे इस भारत का युवा यदि सुधर जाएगा, युवा में संस्कार आ जाएगा, युवा में संस्कृति का उत्थान हो जाएगा, तो ये हमारा जो भारतवर्ष है ये पुनः जो है विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकता है। इसलिए यदि हमारे इस सनातन धर्म का, हमारे इस भारतवर्ष का युवा यदि सुदृढ़ हो जाएगा, युवाओं के अंदर सनातन संस्कृति की भावना आ जाएगी, तो हमारा ये भारतवर्ष पुनः जो है विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकता है। और जैसा कि आजकल आपको दिखाई पड़ ही रहा है, ये श्रीधाम अयोध्या में जब से श्री राम जी अपने प्रकोष्ठ में विराजमान हुई, तब से अधिकतम देखिए भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व जो है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, लोग भी आ रहे हैं और इस सनातन संस्कृति को देख करके, सनातन संस्कृति के सौंदर्य को, इसकी आभा और प्रभा को देख करके बड़े ही जो है हर्षित हो रहे हैं। और वो अपनी संस्कृति को भूल करके हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको जो है अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसका मतलब सीधा समाज के लिए एक यही संकेत है, चाहे वो हमारे युवा हों, चाहे वो हमारे छोटे छोटे से भारतवर्ष के बच्चे हों, उनको यही सीख लेनी चाहिए कि सबसे अच्छी यदि संस्कृति है, सबसे अच्छा यदि धर्म है तो हमारा श्री सनातन धर्म है। हमारी संस्कृति जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है और बहुत ही सभ्य है। यदि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को अपने जीवन में उतार लेंगे तो समझ जाइए कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सुने कि महाराज जी बताए सनातन संस्कृति के बारे में, लेकिन अब हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी, कई युवाओं का सपना होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी का सपना होता है पत्रकार बने, साइंटिस्ट बने। महाराज जी आपका जो है, आपका ये सपना हुआ कि हम संत बने जी, तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिला और इसमें किनका अहम योगदान रहा? जैसा कि आपने अभी पूछा कि प्रथम पड़ाव और आपका जो है कैसे झुकाव इस सनातन संस्कृति की तरफ, और आपने अभी पूछा कि सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप भी बन सकते थे, फिर संत वेश क्यों धारण किया?
आप कथा व्यास क्यों बने। देखिए, ये जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे परिवार के सदस्य किस प्रकार से हैं। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि ये मैं ही नहीं, हमारे जो पिताजी हैं या फिर पिताजी के भी पिताजी हैं, वो भी जो है भागवत कथा व्यास थे और आचार्य थे, पुरोहित थे। हमारी बहुत बड़ी ये भी जो है संपत्ति है, पुरोहित से हम लोग जुड़े हैं, तो हमारी ये धरोहर रही है। तो जैसा कि जिस घर में डॉक्टर होते हैं तो वो डॉक्टर सोचता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएं। तो हमारे भी पिताजी और उनके भी पिताजी रहे, सब लोग कथा व्यास रहे, हमारे पिताजी भी व्यास रहे। तो उन सब का देख करके और उनके चरित्र का अनुसरण करके, उनके कार्यों का अनुसरण करके जन्मजात जो संस्कार होता है वो सदैव व्याप्त रहा। और हमारा अत्यधिक झुकाव कब हुआ, जब हमारे बाबा जी एक्सपायर कर गए, भगवान की शरण को प्राप्त कर गए। उसके बाद में हमको जो है श्री दुर्गा जी का सुंदर सा मंदिर था, उसमें हम पूजन करने के लिए नित्य प्रायः जाते रहते थे। सुबह उठ करके स्नानादि से निवृत्त होते, जाकर के पूजन पाठ करते करते ये क्रम जो है 2 वर्षों तक चला। तो हम भी पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, तो सुबह शाम जा कर के ठाकुर जी की और माँ की पूजा करते। तो ऐसे ही माँ का जो है आदेश हुआ कि अभी आपको जो है इसकी अच्छे से जो है तैयारी करनी चाहिए। तो जो अभी आप अनभिज्ञ हैं इस क्षेत्र से, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी, तो हमारी पूजा और अच्छे से कर सकते हो। तो माँ अपने बेटों को जो है सदैव आगे बढ़ती हुई देखना चाहती है। तो आदिशक्ति पराम्बा भगवती श्री दुर्गा जी की जो है प्रेरणा भई, और हमारा जो है झुकाव इस क्षेत्र की तरफ बढ़ा कि हमको जो है आगे चल करके सनातन धर्म के जो है प्रचारक बनना है, व्यास बनना है, कथावाचक बनना है। तो वहाँ से चल करके हम, जबकि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि ये जो है इस क्षेत्र में जाए, फिर भी हम अपने परिवार वालों से थोड़ा सा हट करके कि नहीं, मुझे जो है संस्कृत पढ़ना है। मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत लगाव था संस्कृत से। परिवार वालों को जो है किसी प्रकार से मनाए, परिवार वाले मान गए और हमको जो है ले करके आए, अशरफी भवन पीठ में जो है नामांकन करवाया। और वहीं से हमारी प्रारंभिक शिक्षा वेद आदि का, शास्त्र आदि का जो है प्राप्त हुआ गुरु सानिध्य में। उसके बाद से जब हमें पुराण की शिक्षा लेना हुआ, तो हम यहाँ से उत्तर मध्यमा जो है उत्तीर्ण कर करके शास्त्री और आचार्य की डिग्री जो है हम श्रीधाम वृंदावन से प्राप्त किए। तो अभी भी अधिकतम रहना हमारा श्रीधाम वृंदावन ही होता है। शेष जो समय व्यतीत होता है वो आकर के थोड़ा सा घर में भी व्यतीत करते हैं। तो आप जैसे महाराज जी, इसको आप जाने कि इनका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, सनातन के प्रति जो है झुकाव स्टार्ट कैसे हुआ। महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर या पत्रकार या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो महाराज जी जो आप सनातन में जो भागवत कथा करते हैं या व्यास पीठ जो होते हैं, व्यास जी जो होते हैं, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, तब आप जो है इस काबिल हो पाते हैं कि हम जो है एक मंच पे बैठ के सनातन का बात करें। बात करने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन एक जो इसका पढ़ाई होता है और उसके बाद जो शास्त्र का सही ज्ञान होता है, शास्त्र का सही ज्ञान होने के बाद ही हम सही शिक्षा दे सकते हैं। अब जिसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं रहेगा और उसको आदमी सुनेगा तो उल्टा पुल्टा बोलेगा। लेकिन महाराज जी, हम जहाँ तक पता किया आपके बारे में कि आपने इसका पढ़ाई किया और मेहनत भी आप की है, लेकिन महाराज जी आप अपने से बताइए कि कहाँ पढ़े, कितना मेहनत करना पड़ा। जैसा कि आपने पूछा इस क्षेत्र में आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, तो गीता में भी भगवान उपदेश करते हैं, अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु कर्मणि। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। शेष उसी प्रकार से भगवत प्रेरणा हुई, आदेश हुआ कि आप केवल और केवल मेहनत करते जाइए और आप ये फल की जो है इच्छा मत रखिए। तो गुरु प्रेरणा, भगवत प्रेरणा, माता पिता का संपूर्ण आशीर्वाद रहा, और जिसके फलस्वरूप हमने मेहनत तो खूब करी, और जैसा कि सामने मुझे आता हुआ ये प्रतीत भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि प्रभु की कृपा से वो जो है हमें फल प्राप्त भी हो रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक जो है, जितना से ज़्यादा जो परिश्रम किया जाए वो भी इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है। इसके लिए एक शास्त्र का ही नहीं अपितु कई शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए।
उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, गीता आदि का ज्ञान होना चाहिए, श्री रामचरितमानस का ज्ञान होना चाहिए, यदि भागवत प्रचारक बनना है तो। और भागवत जी का तो मूल पाठ और उसका पारायण, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो इसलिए यदि हमको भागवत प्रचारक बनना है, भागवत कथा व्यास बनना है, तो उसके लिए हमें एक नहीं अपितु कई शास्त्रों का जो है ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए हमें बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, दिनों रात मिल करके, नींद को त्याग करके, आहार को त्याग करके, सुखों का जो है त्याग करके, फिर जो है हमें ये उपलब्धियां हासिल हो पाती हैं। जैसा आप महाराज जी बता रहे थे कि कितना मेहनत करना पड़ता है, और सच्चाई है कि जब ये भागवत करते हैं तो सुनने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अच्छा बोलते हैं। अब हम महाराज जी से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि महाराज जी कोई ऐसा प्रसंग या कोई ऐसा कथा बताइए जिससे आदमी सनातन का शिक्षा ले पाए और सनातन का जो है मान बढ़े, सम्मान बढ़े। कुछ ऐसा कथा या प्रसंग महाराज जी आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देश धर्म चैनल में भैया जुड़े ही हैं, आदेश हुआ इनका, कहना हुआ है कि महाराज जी आदेश नहीं है, संत से विनती और प्रार्थना किया जाता है। ये विनती है और प्रार्थना है, ये आदेश नहीं है। तो विनती समझिए, भैया का जो है आग्रह हुआ है कि महाराज जी को समाज के लिए भी थोड़ा सा बताइए, जो हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रह सकें और ज़्यादातर अधिकतर जो है लोग हमारे इस धर्म से जुड़ सकें। तो देखिए, ऐसा है, हमारी सनातन संस्कृति ये नहीं कहती कि बहुत सारा आप मुझे धन ला करके दे दो तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे भगवान ये नहीं कहते मेरे लिए बहुत सारी मालाएं लेकर के चले आओ, पूजा में बहुत सारा सामान लेकर के आ जाओ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जबकि वो एक भी अपनी क्रिया है, फिर भी यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो करने में कोई बुराई नहीं है, आप करिए। भगवान तो उसको देखते हैं, अलंकारा प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को तो अलंकार ही प्रिय है। जितना अधिक से अधिक उनको सजाइए, उनको संवारिए, उतने ही वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पाई है या भगवान की कृपा से वंचित रह गए हैं, आपके यहाँ कुछ धनाभाव है, तो आप अपने घर में भी रह करके भगवान का भाव से भजन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से वीणा पार है। तो आप सभी भक्तजन अपने घर में भी रह करके भाव से भगवान का भजन कर सकते हैं, और भाव से भगवान का भजन कर करके भाव से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति, कि जो भी भक्तजन चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या फिर जल ही क्यों ना हो, यदि वो बड़े भाव से ला करके मुझे अर्पण करता है तो मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ, और उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो अभिलाषाएं होती हैं, उनकी अभिलाषाओं को मैं जो है पूर्ण करता हूँ। तो समाज के लिए मैं यही उद्देश्य दूंगा कि आप घर में भी रह करके भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपितु यदि और भी भगवान को हम अत्यधिक रूप में प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको नाना प्रकार की जो है सामग्रियां ला करके, उनको सजा करके, संवार करके भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जो हमको नहीं अच्छा लगता, क्या वो भगवान को अच्छा लगेगा? इसलिए जैसा हम अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छा अच्छा खाने का शौक रखते हैं, अच्छा अच्छा पहनने का भी शौक रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा भी करनी चाहिए। ठीक है ना? जो हम अपने लिए कर रहे हैं, यदि हम अच्छा अच्छा खा रहे हैं तो यानी कि भगवत कृपा है, तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर को भी अच्छा अच्छा पवाएं। यदि नहीं भी है, यदि सब कुछ होते हुए भी सामर्थ्य नहीं है करने का, तो फिर भाव से ही बैठ करके भगवान का भजन करिए। और भगवान को निश्चित है, हमको भी विश्वास है, और हम तो सदा अनुभव करते ही रहते हैं कि भाव से भगवान प्रसन्न भी होते हैं। तो आप भी उसको अपने जीवन में उतार करके देखिए कि क्या भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं। जैसे सुदामा जी जब के पास जो पूरा विश्व जो है इस बात को जानता है कि सुदामा जी और भगवान कृष्ण का जो दोस्ती था वो तो सब जानता है, लेकिन सुदामा जी भगवान कृष्ण को भगवान रूप में भी भजते थे। तो उनको जब सुदामा जी के पास कुछ नहीं था तो एक चावल का दाना था तो वो भी अर्पित किए थे, और वो चावल का दाना भगवान कृष्ण जब ग्रहण किए तो पूरा विश्व उस एक जो है चावल के दाने से तृप्त हो गया।
तो महाराज जी जैसे बोल रहे थे कि भाव से भजन कीजिए, तो इसका इसलिए हमको भगवान कृष्ण और सुदामा जी का बात याद आ गया कि आपके पास है तो जरूर भगवान को जो है करना चाहिए, नहीं भी है तो भाव। और जैसे सुदामा जी एक दाना चावल का दे के भगवान को प्रसन्न कर लिए थे, और भगवान उसको जब ग्रहण किए तो कहा जाता है कि जब जो है पूछा गया कि सुदामा जी ऐसा कौन सा मतलब कि कर्म कर दिए हैं, ऐसा कौन सा दान कर दिए हैं कि जो है भगवान कृष्ण जो है सुदामापुरी का निर्माण करवा दिए। तो भगवान कृष्ण बोले थे कि जब सुदामा एक चावल का भोग लगाए थे, सुदामा जी जब एक चावल का भोग लगाए थे तो उससे पूरा विश्व जो है का भंडारा हो गया। देखिए, समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सुदामा जी बहुत गरीब थे। लोग जो है सुदामा जी को बड़ी दीनहीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सुदामा जी क्या थे ये लोगों को अभी उनसे ठीक से परिचय ही नहीं हो पाया है। सुदामा जी महाराज के पास जो धन था जो आज के संसारिक प्राणियों के पास में नहीं है। विचार करिए, आज हमारी सनातन संस्कृति इतनी लुप्त हो गई है कि कोई जो है सुदामा जी के बारे में उनका जो है वास्तविक परिचय नहीं दे पा रहा है। सुदामा जी इतने बड़े जो है ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे कि सुदामा जी के पास प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हो जाता, वेदादि अध्ययन करवाते थे गुरुकुल में विद्यार्थियों को, तो जो विद्यार्थी ला करके गुरु जी को कुछ अर्पण कर देते थे, उसी से सुदामा जी महाराज का पूरा परिवार जो है चलता था। यदि आ गया आज अन्न तो घर में भोजन बनता, नहीं में अन्न आया, नहीं अनाज आया दान में, तो ठाकुर जी को जल में ही जो है तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा दिए और बड़े प्रसन्न हो करके रहते थे। तो सुदामा जी महाराज प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, भागवत जी में वर्णन है कि बड़े ही प्रसन्न ब्राह्मण थे श्री सुदामा जी महाराज। और जिस ब्राह्मण के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आ जाए, समझ जाइए संसार का कितना बड़ा जो है वो प्राणी है, कितना बड़ा जीव है। क्योंकि जिंदगी में जिसे मुस्कुराना आ गया, जिंदगी में जिसे मुस्कुराना आ गया, समझ जाओ ये संसार का सबसे बड़ा खजाना पा गया। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है फिर भी वो सुखी नहीं है, क्यों? संतोष रूपी धन नहीं है। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज के पास में जो धन था वो आज किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, और उसी संतोष रूपी धन को श्री सुदामा जी ने प्राप्त किया। और उसी संतोष को लेकर के, अपने भाव को लेकर के जब द्वारिकाधीश कृष्ण के पास में पहुंचे तो उनके जीवन की जो चारित्रिक लीलाएं हैं श्री सुदामा जी की, उसका अवलोकन किया ठाकुर जी ने। और जिस सिंहासन पर बैठने के बाद में श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश के महाराज कहलाते थे, अब दर्शन करिए आप कि श्री सुदामा जी महाराज को उसी आसन पर अभिषिक्त किया है। अब बताइए, श्री सुदामा जी महाराज उस जो है सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मी जी जो है चंवर डुला रही हैं, और जगत का स्वामी, जगत का नियंता, जगत का पालनहार उस ब्राह्मण सुदामा के जो है पैरों पर, चरणों में बैठा हुआ है। अब तुलना करिए, क्या ये धन से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यही लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज के पास कैसा धन था। इतने बड़े जो है तपोनिष्ठ ब्राह्मण और संतोषी ब्राह्मण हैं, क्योंकि अज धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। ये संसारिक प्राणियों के अंदर धन तो है लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए ये दीनहीन है, ये गरीब हैं, ये दरिद्र हैं। क्योंकि संतोष नहीं है जीवन में, तो इस संसार के सबसे गरीब और सबसे जो है दरिद्र प्राणी आप कहलाएंगे। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज को जो लोग कहते हैं कि ये गरीब थे, उनको ये नहीं पता कि संतोष रूपी खजाना उनके पास में था। और उसी संतोष रूपी खजाने को लेकर के जब ठाकुर जी के समकक्ष पहुंचे तो ठाकुर जी ने कैसा दिव्य भव्य उन श्री सुदामा जी महाराज का स्वागत किया, जो ना तो धन से पाया जा सकता है, ना वस्तुओं से प्राप्त किया जा सकता है। वो केवल और केवल ठाकुर जी को भाव से भजने से प्राप्त हो सकता है। संतोष रूपी धन, संतोष रूपी खजाना अपने जीवन में उतारने से उस सुख को, उस पद को, उस वैभव को प्राप्त किया जा सकता है, जिसको श्री सुदामा जी महाराज ने प्राप्त किया है। तो आप ये सुने भगवान कृष्ण और सुदामा जी का जो दोस्ती है, और उनका जो एक दोस्त के नाते जो है और एक भगवान के नाते जो भजते थे, दोनों चीज़ को आपने सुना। और महाराज जी एक बार फिर से आप अपना जो है परिचय हमारे जो है चैनल के माध्यम से दे दीजिए कि आपका नाम क्या है,
आप कहाँ रहते हैं और आपसे आदमी संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जी। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। ठाकुर का की कृपा से दास का संपूर्ण परिचय यही है। आचार्य शुभम रामानुज श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज अधिकतम जो है इस समय रहना वर्तमान स्थिति में श्री धाम अयोध्या में ही हो रहा है, गुरु जी के पावन सानिध्य में, श्री सर्पी भुवन पीठ में। और उससे जो किंचित समय मिलता है वो श्री धाम वृंदावन जाते हैं। और इन दोनों धामों से जो कुछ समय निकल पाता है वो थोड़ा सा गृहस्थ में जाकर के, घर में जाकर के निवास करते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। परिवार से थोड़ा दर्श स्पर्श भी प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मुझसे इस समय वर्तमान में संपर्क करना चाहता है तो इस समय श्री धाम अयोध्या सर्फी भुवन पीठ में विराजते हैं। और महाराज जी का आप परिचय जाने, हम लोग के बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कहलगांव में इनका हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष इनका जो है भागवत कथा होता है। इस साल भी जो है कहलगांव में कहाँ होने वाला है? 4 मई से, है ना? 4 मई से कहाँ पे हो रहा 4 मई से 10 मई में कल्कीगंज है, एनटीपीसी के पास में, यहीं पर होने वाला है। और ये संपूर्ण जो है कहलगांव उस लाभ को प्राप्त करेगा। और जो यहाँ आ पाएंगे अपितु जो अपने घर में भी बैठ करके उस कथा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर लाइव रहेगा। है? यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। आचार्य शुभम जी महाराज, आचार्य शुभम जी महाराज हमारा ऑफिशियल चैनल है। उस पर जाकर के आप ये जो लाइव होने वाली है कथा 4 मई से 10 मई तक, उसका लाभ आप घर में बैठ करके भी प्राप्त कर सकते हैं।